नमस्ते दोस्तों, भाग 8 में आपका स्वागत है। मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है और जन्म और मृत्यु को जोड़ने वाली कड़ी जीवन कहलाती है। इस जीवन में मनुष्य ने जो कुछ भी पाप किए हैं, इन सब पापों का परिणाम जीते जी ही नहीं, अपितु मरने के बाद भी भोगना पड़ता है। क्या आप जानते हैं, जैसे मनुष्य के पाप होंगे वैसे उसे दंड दिया जाता है और उसके लिए वैसे ही दंड निर्धारित किया जाता है। ये सब भगवान द्वारा लिखा गया विधि का विधान है। मृत्यु के बाद जो कष्ट या दंड भोगता है, वो उसके किसी न किसी पाप का ही परिणाम होता है। आज मैं आपको दिए जाने वाली यातनाओं के बारे में बताऊंगा। पक्षीराज ने कहा, हे भगवान, आप मुझे उन नाकों का भेद और स्वरूप बताएं, जिसमें जाकर पापी आत्मा अत्यधिक दुख होती है। हे पक्षीराज, नाकों की संख्या अनेक है, सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं है, इसलिए हे पक्षीराज, उन सैकड़ों नाकों में से 7 मुख्य नरक है। इनके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। इन नाकों के दंड सुनने मात्र से ही मनुष्य का मन भयभीत होता है। अब तुम इनके नाम ध्यान से सुनो। नंबर 1, रौरव नरक। यह नरक सब नाकों का प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला रौरव नरक में जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ हित में अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए दूसरों को आहत करता है, वह इस नरक में जाता है। इस नरक का विस्तार 2000 योजना में है। यहाँ जंघा भर की गहराई का गड्ढा है और यह अंगारों से भरा हुआ है। ये गड्ढा पृथ्वी के समान समतल है। यहाँ की भूमि समतल अंगारों जैसी है। उन अंगारों पर यमदूत पापियों को फेंकते हैं। उस अग्नि में चलकर पापी इधर उधर भागते हैं। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं और वह फुटकर बहने लगते हैं। इस प्रकार जब वह 1000 योजना के नरक को पार कर लेता है, उसके सामने महारोराब नरक आता है। नंबर 2, महारोराब नगर। इस नरक की यातना वह व्यक्ति भोगता है जो व्यक्ति केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है, दूसरे के कष्ट की चिंता नहीं करता है और अपना ही विचार करने वाला स्वार्थी और द्रोही मनुष्य है। उन्हें यही यातनाएं भोगनी पड़ती है। ये 5000 योजन में फैला है। वहाँ की भूमि तांबे के समान रंग वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। देखने में यह पापी जनों को भयानक प्रतीत होती है। यमदूत पापी आत्मा के हाथ पैर बांधकर उस नदी में फेंक देते हैं। मार्ग में कौवा, भेड़िया, बगुला, उल्लू, मच्छर और बिच्छू आदि क्रोधित होकर उसे खाने के लिए तैयार रहते हैं। वो व्यक्ति उन सब आक्रमणों से इतना डर जाता है कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। वो घबराकर चिल्लाने लगता है। उसे वहाँ कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार वह नरक लोक में कष्ट को भोगता है। पापी के हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब वह अतिशीत नरक में जाता है। नंबर 3, अतिशीत नरक। इस नरक में अत्यधिक ठंड होती है। महारोरब के समान ही इस नरक का विस्तार 5000 योजन का है और यह अत्यंत ठंडा है। इस असहनीय ठंड में पापियों को लाया जाता है, अतः वहाँ सारी पापी आत्माएं एक दूसरे से सटकर उस ठंड से बचने का प्रयास करती है। हे पक्षीराज, उस ठंड में वह कांपने लगता है। वहाँ भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त और भी कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। वहाँ जमा देने वाली ठंडी वायु चलती है। पापी आत्मा वहाँ भ्रमण करती रहती है। यहाँ के बाद वह निक्रांतन नरक की ओर बढ़ता है। हे पक्षीराज, जो व्यक्ति निरंतर पाप करते हैं और परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, वो इस नरक में गिरते हैं। वहाँ बड़े बड़े चक्कर चलते रहते हैं। वहाँ पापी आत्माओं के सर से लेकर पैर तक बीच से काटा जाता है। अस्त्र शास्त्र द्वारा पापियों पर प्रहार किया जाता है। उस पापी आत्मा के शरीर के सैकड़ों भाग कर दिए जाते हैं और अंत में पुनः इकट्ठे भी हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत उस पापी आत्मा को हजारों वर्षों तक चक्कर लगवाते रहते हैं। नंबर 5 का अप्रतिष्ठ नरक। इसमें जाने वालों को असहनीय दुख भोगने पड़ते हैं। वहाँ चक्कर लगे रहते हैं। जब तक 1000 वर्ष पूरे नहीं होते तब तक वह रुकता नहीं। पापी आत्माएं उस पर बांधी जाती हैं। वो लट्टू की तरह गोल गोल घूमते हैं। खून की उल्टी मारते हुए उनकी आंतें मुख से बाहर निकल जाती हैं और नेत्र भी बाहर आ जाते हैं। प्राणियों को जो दुख वहाँ होते हैं, वह बड़े ही कष्टकारी होते हैं। नंबर 6, असिप्रबन नरक। है गरुड़। ये नरक 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त है और सदा आग से जलती रहती है। इस नरक में 7 सूर्य हैं और यह सदा तपते रहते हैं और यह पापियों को हर क्षण तड़पाते रहते हैं।
इस नर्क में एक भाग में शीत स्थित पत्र नामक वन है। उसमें वृक्ष से टूट के गिरे फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी कुत्ते वहाँ घूमते रहते हैं। ठंड और गर्मी सहन करने के बाद रोते हुए वह प्राणी उस वन में जाता है। वहाँ उनके ऊपर तलवार जितने तेज पत्ते गिरते हैं। इस समय वहाँ रहने वाले कुत्ते भी उन पपिया पर आक्रमण करते हैं और उनको उधेड़ उधेड़ कर खाते हैं। ये पक्षी राज गरुड़, अब तुम अत्यंत भयानक तप्त कुंभ नरक के बारे में सुनो। इस नरक में चारों ओर फैला हुआ गरम गरम घड़े हैं। उनके चारों ओर आग जलती रहती है। वह तेल और लावा से भरे रहते हैं। पापियों को उसी में डाल दिया जाता है। गिद्ध बड़ी तेजी से आकर झपट्टा मारते हैं। उनको उबलते हुए पापियों को चोंच से खींचकर और फिर उसी में छोड़ देते हैं। इसके बाद उनका काढ़ा बनाते हैं। इस प्रकार हमने प्रधान नारकों के बारे में आपको बताया। इन 7 नाकों के अलावा 28 और नरक ऐसे भी हैं, जो मनुष्य के द्वारा किए गए पापों से ही निर्धारित होते हैं। इन 28 नाकों के बारे में हम आपको भाग 9 में बताएंगे। धन्यवाद।